साथियों नमस्कार। मैं आपके सामने चंद बातें भाजपा की मकारी और आम नागरिक और आम मतदाताओं को कैसे भ्रमित करके खुद ही उनकी मुसीबतें बढ़ाकर अपनी साम दाम भेदभाव सब चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महंगाई की। महंगाई को भाजपा सरकार ने खुद बनाया है। महंगाई भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर करी गई है। पहला उदाहरण है जीएसटी। 5% जीएसटी भाजपा सरकार द्वारा लगाई गई है, जो गरीबों का बुनियादी खाना है। आटा हो, दाल हो, चावल हो, दही हो, दूध हो, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। और साथियों, जो बिल्कुल आम मतदाता है या सामान्य नागरिक है, उसकी गिनती हिंदुस्तान में 70% है, जिनकी आमदनी इतनी ही है कि वो रोज़ खाएं और रोज़ कमाएं और रोज़ खा लें। तो साथियों, सबसे ज़्यादा कर इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, जिसमें कैपेसिटी टू पे आता है कि उसकी देने की क्षमता है या नहीं। सामान्य नागरिक या गरीब मतदाता अपना कमाई का 90% हिस्सा खान पान की चीज़ों पे खर्च करता है और उसका मुश्किल से गुजारा होता है। जो व्यक्ति अपनी सारी आमदनी कंजम्पशन यानी कि खर्च करता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, तो वो तो अपनी सारी कमाई पे टैक्स जीएसटी दे रहा है, क्योंकि कम से कम न्यूनतम 5% है। उसके बाद अगर उसको टूथपेस्ट, तेल या कुछ और सुविधाएं चाहिए, उस पर 12.5% है। तो भाजपा सरकार खुद निर्माण कर रही है महंगाई का। 5% जीएसटी लगाकर बेसिक मूल्य जीने की वस्तुओं को, जिसको आम नागरिक ने रोज़ खरीदना है, चाहे आटा हो, दाल हो, चावल हो, दही हो, बच्चों के लिए दूध हो, उसके बाद उसको चाहिए पेस्ट, तेल, उन पर 12.5% टैक्स है। टॉयलेटरीज। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि इनकी भ्रमित बातों पर मत जाओ। ये मुद्दे भटका रहे हैं इधर उधर की बातें करके कि कुछ सरकारों ने 70 साल पहले क्या किया, 50 साल पहले किया। अरे भाई, आप लोग 10 साल से सरकार में हो इस वक्त, और महंगाई आप खुद ला रहे हो अपनी नीतियों से। आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि सरकार अमीर हो, वो करोड़ों, लाखों करोड़, हजारों लाख करोड़ खर्चा कलेक्ट करे टैक्स में, और कुछ चंद एक लोगों को, किसी को 5,000, किसी को 6,000 चुनाव से पहले दे दो। हर महीने तो आता नहीं है 6,000 रुपये। जब चुनाव होता है उससे पहले 2-3 किस्तें आ जाती हैं। तो ये तो यही तरीका हुआ कि आपकी एक जेब से 10,000 निकाला और साल का तो 50,000 हो जाता है, और दूसरी जेब में 6,000 डाल दिया। तो कुल मिला के आपसे 50,000 लेके अगर 6,000 देते तो 44,000 तो भाजपा सरकार की मुट्ठी में आता है, जिससे वो इस्तेमाल करते हैं लुभावनी चीज़ें देने के लिए। और इससे ये भी प्रतीक होता है कि भाजपा सरकार चाहती है कि सरकार तो बहुत अमीर हो और जो नागरिक है वो इतनी दौड़ धूप में लगा रहे कि उसको सोचने का मौका ही ना मिले कि सरकार क्या कर रही है। दूसरी महंगाई जो इन्होंने अपनी नीतियों से बनाई है वो है एक्साइज ड्यूटी, जो कि केंद्र द्वारा ली जाती है पेट्रोल डीजल पर। इसमें भी जब ये सरकार आई 2014 से पहले, इन्होंने लगभग 150% एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की। यही वजह है कि मनमोहन सिंह के टाइम में जब तेल के भाव, अंतर्राष्ट्रीय तेल के, कच्चे तेल के भाव $100 गैलन से ऊपर पहुंच गए थे,
तब भी 70 रुपये से ऊपर हिंदुस्तान में तेल नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे ही तेल सस्ता हुआ, $70 आया, $40 भी आया, ये हर बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे। और इस वक्त तेल के दाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमसे बहुत आर्थिक स्थिति में नीचे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाव में तेल के भाव हम सबसे कम हैं। और उसकी वजह से आज की तारीख में ये तेल लोग स्मगल करके ला रहे हैं हिंदुस्तान में। तो साथियों, आप समझो कि कौन से गरीब आदमी का आटा, दाल, चावल, इस पे तो सबसे ज़्यादा फ्रेट लगती है, भाड़ा लगता है, क्योंकि इसके में फ्लावट ज़्यादा है और इसका मूल्य कम है। लगभग 50% अगर आप लगाओ इन बेसिक चीज़ों पर, आटा हो, दाल हो, दही हो, दूध हो, 50% से ज़्यादा इस पे भाड़े का या ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। क्योंकि अगर आप लगाओ, सबसे पहले किसान यूरिया ले जाता है, वो भी फ्लावट वाली आइटम, फिर किसान पैदा करता है, फिर वो मंडी में आता है, मंडी से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से जो हमारे घर तक पहुंचाते हैं उनके पास आता है। जब इन सब को की ट्रांसपोर्टेशन ही लगा लो तो वो ट्रांसपोर्टेशन 50% से ज़्यादा आती है। तो तेल के भाव बढ़ाकर भाजपा सरकार ने इस महंगाई को खुद ज़्यादा कर लगाकर 2014 के बाद लगभग 150% खुद इस महंगाई को बुलावा दिया है और आम नागरिक और आम मतदाताओं पर थोपा है। यही वजह है कि जब भी कोई आंकड़े आते हैं तो पता लगता है अमीर तो और अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। और अभी जो आंकड़े आए थे, 10% लोगों के पास पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा दौलत है, यानी कि 90% दौलत उन 10% के पास है और 90% के पास 10% देश की दौलत है। तो फैसला आपका है। ये भाजपा सरकार जो है महंगाई जैसे मुद्दे पर, जिसमें जो कि 5% और से लेके 12% आम रोज़मर्रा की चीज़ों पर लगाकर बढ़ाई गई है, और तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ये महंगाई बढ़ाई गई है, वो उस पर ना तो जवाब देना चाहते हैं, उसकी बजाय वो बात करते हैं कि पिछली सरकार ने 50 साल पहले क्या किया, 60 साल पहले क्या किया, या 40 साल पहले क्या किया। वो कोई उत्तर नहीं देना चाहते। और अभी भी चुनाव में उन मुद्दों पर बात हो रही है जिसका कोई साहूकार नहीं है हमारे साथ। एक आम मतदाता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो ये बातें इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, जिन पर जोर दे रहे हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी बातों पर विचार कर कर इस पे आम संवाद हो और लोगों तक ये बात पहुँचे और उनको समझाया जाए कि महंगाई जो है जानबूझकर गरीब आदमी पर, आम मतदाता पर भाजपा सरकार द्वारा लादी जा रही है। और इनका मकसद है कि सरकार तो अमीर हो और जो आम व्यक्ति है उसको समझ ना मिले, वो रोटी कमाने में भागदौड़ करता रहे और किसी बात के बारे में सोचे नहीं। और वही सोचे, आप देखो टीवी पे ये जो मुद्दे लाते हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मुद्दा ही ऐसा बनाते हैं। फिर अगर कोई दूसरी पार्टी वाला को, वो फिर कहते हैं मुद्दे की बात कर। उनका मुद्दा होगा ये जो मोदी जी ने कहा है कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, सोना बिक जाएगा, देश की वेल्थ, आम नागरिक की वेल्थ ले लेंगे, वो मुद्दा ये लाएंगे। इस पे महंगाई की, बेरोज़गारी की और जो हम लोगों की रोज़मर्रा की तकलीफ़ें हैं उस पर बात ही नहीं होने देते। ना तो मीडिया होने देता है, क्योंकि मीडिया भाजपा सरकार द्वारा संचालित है और खुद वो करना नहीं चाहते। आप उनकी सारी सभाओं के भाषण, उनके नेताओं के भाषण सुन सकते हो और खुद समझ सकते हो और खुद पहचान सकते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इन बातों पर गौर करके लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।